डायग्नोज करने के लिए। ऑन रोड साइन इसमें केवल आपको ऐसे रखिए, अगर पेशेंट होल्ड कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ गिर जाता है, इसका मतलब एक्सटर्नल रोटेशन है, टीवी माइनर करिए। इंटरनल रोटेशन बैक साइड ये सब सबस्कैपुलरिस के लिए क्लियर है। पेशेंट का हाथ पीछे रखिए, अगर होल्ड कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब सबस्कैपुलरिस में प्रॉब्लम हो सकता है। लिफ्ट ऑफ इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबस्कैपुलरिस की बेली प्रेस, ये भी सबस्कैपुलरिस के लिए टेस्ट है। जिन पेशेंट्स में हाथ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, पीछे नहीं ले जा पाएगा, तो उसमें बेली प्रेस हम कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क कहते हैं कि इसके बीच में बेली प्रेस जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है लोअर सबस्कैपुलर फाइबर्स के लिए और ये अपर सबस्कैपुलर फाइबर्स के लिए। तो ओब्रायंस टेस्ट, अदर वीक टेस्ट, इससे हम बाइसेप्स टेंडराइटिस चेक कर सकते हैं। हाथ को सीधा रखिए, ऊपर की तरफ जाने को बोलिए, अगर उसको पेन इंसिट होता है ट्रिगर में तो बाइसेप्स टेंडराइटिस हो सकता है। मेटासन टेस्ट, इसमें हम बाइसेप्स, हाथ बाइसेप्स का फंक्शन होता है बाइसेप्स टेंडन का कि इसको प्रोनेट करें हमारे इसको, तो अगर ये प्रोनेट कर पा रहा है अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फिर उसमें पेन यहाँ पे होता है करने में, तो अगेन कुड बी बाइसेप्स टेंडनाइटिस या बाइसेप्स प्रॉब्लम। अगेन एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट देखने के लिए टेंडरनेस देखिए, हाथ को क्रॉस एडक्शन करिए, ये दो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं एक्रोमियोक्लाविकुलर। अगर पेशेंट में इंस्टेबिलिटी है तो ये स्कोर एक हम करते हैं, इसमें कई बार बॉडी में हाइपरलैक्सिटी होती है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है, तो ये वाइटल स्कोर हम मेजर करते हैं, इसमें 9 पॉइंट में से अगर 5 पॉइंट है तो उससे ऊपर है। और इंस्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी कई टेस्ट हैं, जैसे कि लोड शिफ्ट, जिसको हम मूव कर सकते हैं यूट्रस को, एप्रीहेंशन टेस्ट या रिलोकेशन टेस्ट, इसमें अगर एक्सटर्नल रोटेशन और फ्लेक्शन में पेशेंट को डर लगता है कि मेरा जॉइंट बाहर निकलेगा और फिर हम उसको हाथ करके होल्ड करते हैं, तो रिलोकेशन पॉसिबल। ये सब एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के टेस्ट हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी देखने के लिए इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन एंड पोस्टीरियर फोर्स, इसमें भी पेशेंट को वो होगा। अच्छा, अब जब हम शोल्डर प्रॉब्लम लैटरल या एक्सिलरी व्यू ही करवा पाते हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन व्यूज हैं, जैसे कई बार डिस्लोकेशन है तो एक्सिलरी व्यू या स्कैपुलर वाई व्यू हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एसी जॉइंट के लिए एग्जाम का व्यू है, यूजली कम यूज किया जाता है। एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है, और अगर कोई इम्पीचमेंट है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, सबस्कैपुलरिस या सबकोरकोइड इम्पीचमेंट इसको डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर इंटरनल इम्पीचमेंट जैसे कि पीछे की तरफ, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पीछे की तरफ अंडर डायग्नोज है। सो ट्रीटमेंट सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो है पेन कंट्रोल, बिकॉज अगर पेन है सबसे इम्पॉर्टेंट, पेन के लिए हमारे पास पेशेंट आता है, फिर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हम ऑलमोस्ट 85 to 90% चीज़ें शोल्डर की से कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि जैसे कि पेन रिडक्शन मोडालिटीज़ है, पूरा रिहैबिलिटेशन है शोल्डर का, और साथ में एक्सरसाइज है पूरा उसका प्रोग्राम, एंड थोड़ा बहुत रोल